मक्के के अंदर एक मेला लगाया जाता था, एक मेला होता था। सारे मक्के के लोग, सारे मक्के के रहने वाले बाशिंदे, आसपास में जितनी बस्तियां जो कबीले रहते थे वो सब के सब जमा होते थे, इकट्ठा होते थे। एक मेला लगता था। सारे के सारे मेले के अंदर जमा होकर मेले में हंगामे हयाते इंसानी, सारे के सारे अपने घरों को छोड़कर मैदान में आ जाते थे। अगर कोई पहलवान तो कुश्ती लड़ता था, अपने फन का मुजाहिरा करता था, अपनी ताकत का लोहा मनवाता था। अगर कोई तलवार चलाना जानता है, तलवार चला के दिखाता था। और देखो, हुजूर जब तशरीफ लाए ना, हुजूर ने सहाबा को ट्रेंड किया, तैयार किया, ट्रेनिंग दी। क्या सिखाया उन्हें? घोड़े पर सवारी करना सिखाया, तलवार चलाना सिखाया, कुश्ती लड़ना सिखाया। हुजूर ने उम्मत को कमजोर नहीं बनाया, ताकतवर बनाया। इन खेलों की इजाजत है शरीयत में, कुश्ती लड़िए, इस खेल की इजाजत है, इससे आप चुस्त भी रहेंगे, लेकिन इस पर जुआ न लगाएं, पैसे न लगाएं। दौड़ लगाइए, आप दौड़ लगाएं, आप जो है वो घुड़सवारी करें, इस तरह के, क्योंकि आप चुस्त रहें, तैयार रहें इस्लाम के लिए। जब भी जरूरत पड़े तो आप कमजोर ना हो बल्कि ताकतवर हों और खड़े हो जाएं मैदान के अंदर के हाँ इस्लाम की बात आई है, पैगंबर इस्लाम की बात आई है, हाँ हमारी जान हाजिर है। मगर आजकल मामला अलग है, ये वाले खेल तो कोई खेल ही नहीं रहा। अब तो बड़ा आसान हो गया घर में बैठे बैठे सट्टा लगाना। हम बंगाल आते हैं, हम देखते हैं रास्तों में, बाजारों में, स्टेशन पर लॉटरी के टिकट बड़ी धूम से बिक रहे हैं। बोलो बिकते हैं कि नहीं? ये पूरे हिंदुस्तान में, हम बंगाल में आके देखते हैं जो ये दुकानें लग के लॉटरी के टिकट बिकते हैं। अब लॉटरी के टिकट बिक रहे हैं तो तभी बिक रहे हैं ना जब खरीदे जा रहे हैं, और खरीदने वाले कहीं अलग से तो आ नहीं रहे। यही बंगाल के लोग हैं। ऐसा तो है नहीं कि यूपी वाले आ रहे हैं और यहां से खरीद के लेके जा रहे हैं लॉटरी के टिकट, नहीं नहीं, यही वाले। याद रखना मेरे अजीजों, कितने बर्बाद हो गए इन चक्करों में। लॉटरी वोटरी का चक्कर अच्छा नहीं। और मुसलमानों, ये मेरी बात दिल की तख्ती पर लिख लेना, ये रातों रात अमीर बनने का चक्कर छोड़ दो। इस चक्कर में सिवाय बर्बादी के कुछ हाथ नहीं लगता है। रातों रात करोड़पति बनने के सपने और ख्वाब न देखो, बल्कि मेहनत करो। तुम मेहनत करोगे परवरदिगार अता फरमाएगा, तुम मेहनत करोगे अल्लाह ताला नवाजेगा। रोज लॉटरी के टिकट खरीद कर ये न समझ लेना कि बस मैं रोज लॉटरी के टिकट खरीदूंगा, कोई तो दिन आएगा मेरा नंबर लग जाएगा, मेरा नंबर अगर आ गया मैं अमीर बन जाऊंगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे, लॉटरी अगर एक बार तुझे 2-4 हजार, 10-5 हजार या 1 लाख की लग गई, कितने दिन बैठकर 1 लाख खाएगा? उससे पहले तू 1 लाख इसमें बर्बाद कर चुका है। अब वो 1 लाख अगर लौट कर भी आए तो कितने दिन खा लेगा? ये लॉटरी बर्बाद कर देगी। तू लॉटरी का पैसा नहीं खाएगा, ये लॉटरी तुझे धीरे धीरे खा जाएगी, तू मुकम्मल खत्म हो जाएगा। लॉटरी के चक्कर से बाहर निकलो मेरे अजीजों, ये खेल फजूल है, सट्टा ना लगाया करो। आप निकलो, मेहनत करो। अल्लाह ने फरमाया मेहनत करना तुम्हारा काम है, और तुम्हें पाक रिज्क अता करना तुम्हारे रब का काम है। अल्लाह ने ताकत दी है। बंगाल के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, सब जगहों के लोग बाहर जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं। तुम देख लेना वही लोग कामयाब है जो मेहनत कर रहे हैं। बाकी ये ऑटरी लॉटरी वाले सब फेल। बात समझ में आ रही है? मेरी तरफ देखो आप, और जरा जहन करीब करो, और आपको आगे लेकर चलता हूं। ये लॉटरी के चक्कर अच्छे नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया रिस्क हलाल तलाश करो। क़िबला पीर साहब तशरीफ फरमाए, तायद फरमाएंगे, वजाहत भी फरमाएंगे।
परवरदिगारे आलम का कुरान सुनाने लगा हूं, अब जरा जहन करीब करो, अल्लाह का फरमान सुनाने लगा हूं, बाअदब हो जाओ और मोहब्बत के साथ अल्लाह का कुरान सुनो। परवरदिगारे आलम ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। जरा कुरान के नाम पे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, मफहूम-ए करीमा का ये अल्लाह फरमाता है, कुरान कहता है ए बंदो नमाज अदा करो, नमाज पढ़ो, और फरमाया फिर जमीन में फैल जाओ, रब का फजल तलाश करो, रब का फजल तलाश करो। यहाँ पर मुफस्सिरीन फरमाते हैं जमीन पर फैल जाओ, रब का फजल तलाश करो, मतलब क्या है? फरमाया गया मतलब ये है कि तुम जमीन में फैल जाओ, हलाल रोजी तलाश करो, हलाल रोजी की तलाश में तुम निकलोगे, परवरदिगार तुम्हें तैयब व ताहिर रोजी अता फरमाएगा, गरीबी को अल्लाह दूर फरमा देगा, अल्लाह ताला तंगदस्ती को दूर फरमा देगा, परवरदिगार तुम्हारे दामन को भर देगा, तुम्हारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। जहन करीब करो मेरे अजीजों, मेहनत करना तुम्हारा मेरा काम है, कोशिश करना तुम्हारा मेरा काम है, और झोलियां भरना ये परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक मेहनत तो करो। अच्छा, हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के वली, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में एक इंसान आया, बड़ी लतीफ बात बता रहा हूं। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक इंसान आया, आकर कहने लगा, ए अल्लाह वाले मैंने एक मंजर देखा, एक मुआमला देखा, एक नजारा देखा। क्या देखा? कहने लगा मैंने देखा एक शेर, उसने शिकार किया। तवज्जो से सुनना, ये जुमले जाया ना करना। अगर किसी को उठ के जाना है अभी एक बार में उठ के चले जाना, लेकिन ये बीच बीच में डिस्टर्ब ना करना है। और देखो मैं तकरीर कर रहा हूं, मुसलसल तकरीरें कर रहा हूं, आप जिस वक्त कहोगे मैं उस वक्त खत्म कर दूंगा। जितनी देर आप सुनना चाहो सुनो, लेकिन जितनी देर भी सुनो सलीके से सुनो। समझ रहे हो बात मेरी? ये वो तो है नहीं कोई सर्कस, एक आए एक जाए, एक उठा, एक इधर से उठा, एक उधर से उठा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, वैसा तो है नहीं ना सिस्टम। यहाँ अल्लाह का जिक्र हो रहा है, अल्लाह के महबूब का जिक्र हो रहा है, तो जरा कायदे से सुनना चाहिए ना। सुनना चाहते हैं? सुनाऊं या खत्म कर दूं? तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा तुम मना भी कर दोगे तो मैं इतनी जल्दी तो खत्म फिर भी नहीं करूंगा। कमेटी वालों ने यार दूर से बुलाया है, पैसे खर्च किए हैं मेरे आने में, मेरे सफर में सब चीजें हैं, अब ऐसा तो है नहीं मैं 15 मिनट बोल के तकरीर खत्म कर दूं। समझ रहे हैं बात? जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और आप भी पानी, चाय, पान, अंडा, न जाने क्या क्या ला रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। एक बार नीचे बैठ जाओ, अब तुम्हें उठने नहीं दूंगा मैं। ये गड़बड़ ना करो, तुम कमेटी वाले हो, कमेटी वाले अगर भागेंगे ना तो और लोग भी उठकर जाने लगेंगे। जरा प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और हजरत ने बता दिया था, हमारे नकीब साहब ने, कोई खौफ नहीं है, मच्छर वच्छर तो नहीं है यहाँ पर। उन्होंने बता दिया था ना अंग्रेज के बारे में, आया था मच्छर परेशान कर रहा था उसे, वो परेशान हो गया, उसने कहा क्या करूं, उसने लाइट बंद कर दी। लाइट बंद की कि अब मैं इसे दिखूंगा नहीं, नजर नहीं आऊंगा, तो वो इत्तेफाक से जुगनू आ गया जलता हुआ, कह रहा है अब तो टॉर्च लेके आया, मुझे ढूंढने आया, मुझे तलाश करने आया। समझ रहे हो? अल्लाह ताला ने वादा किया है वो राज़िक़ रोजी देगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में आदमी आया, आकर कहने लगा हुजूर मैंने एक मंजर देखा है, एक शेर है, शिकार किया उसने।
कहने लगा हुजूर शेर ने शिकार किया, हिरन पे वार किया, शेर लपका, शेर शिकार की तरफ झपटा, उसने शिकार किया, हिरन को पकड़ लिया, दबा लिया। हिरन का शिकार करने के बाद में अब शेर ने खुद पहले खाया, जितना खाया गया उतना खाया, और जो बच गया उसने उसको मुंह में दबाया। पहाड़ की चट्टान पर एक लोमड़ी बैठी है, आंखों से अंधी है, अंधी लोमड़ी बैठी है। इस शेर ने बचा हुआ उठाया, लोमड़ी के आगे डाल दिया। जो वो लोमड़ी के आगे उसने डाला, लोमड़ी ने उसको खा लिया, लोमड़ी ने उसको खाना शुरू कर दिया। वो बंदा कहने लगा हजरत हसन बसरी से, ए हजरत मैं मंजर देखकर हैरान हो गया, अल्लाह ताला कितना करीम है, वो राज़िक है, उसने रोजी देने का वादा किया है। कहने लगा हजरत अल्लाह ताला कैसे रिज्क पहुंचा रहा है। एक शेर है, उसने शिकार किया है, लेकिन लोमड़ी अंधी है, शिकार नहीं कर सकती है, बैठी हुई है। शेर ने उसको भी ला कर दे दिया। कहता है हुजूर अल्लाह का निजाम तो देखो, शेर के जरिए अल्लाह लोमड़ी को रिज्क पहुंचा रहा है। तो कहता है हुजूर हम करें ना करें, लेकिन अल्लाह ने रिज्क का वादा किया है, जरूर पहुंचाएगा, अल्लाह जरूर रोजी अता फरमाएगा, रिज्क देगा। हजरत हसन बसरी ने फरमाया, हजरत हसन बसरी ने फरमाया, ए इंसान अजीब बात करते हो, मुझे हैरत है, अफसोस है, तुम लोमड़ी पे नजर रखते हो, लोमड़ी तो बनना चाहते हो, लेकिन शेर क्यों नहीं बनना चाहते? क्यों चाहते हो कि घर बैठे बिठाए, यूं ही आसमान से उतर पड़े, यूं ही घर में रोजी आ जाए? आप फरमाते शेर बनने की कोशिश करो कि वो शिकार भी कर रहा है, मेहनत भी कर रहा है, मेहनत करके अपने शिकार को खुद भी खा रहा है और उस अंधी लोमड़ी को भी खिला रहा है। आपने फरमाया लोमड़ी ना बनो, शेर बनो, मेहनत करके कमाओ, खुद भी खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। तो लोमड़ी ना बनो कि टिकट लिया लॉटरी का और बैठ गए, अल्लाह दे देगा, तो अल्लाह इससे देगा तुझे। अच्छा आगे बढ़ो, एक दूसरी क्वालिटी के लोग हैं, वर्ल्ड कप आता है तब सट्टा लगाते हैं। हमारे 2-3 बच्चे मुझसे कह रहे थे हजरत बहुत चलता है इधर ड्रीम 11। मैंने कहा अच्छा, ड्रीम 11 पे सट्टा लगाया जा रहा है, माई सर्कल 11 पे सट्टा लगाया जा रहा है, लूडो पे सट्टा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं? बोलो। मोबाइल के अंदर इतनी एप्लीकेशंस आ गई हैं, मोबाइल के अंदर इतने ऐप आ गए कि लोग सट्टा लगा रहे हैं, घर के अंदर बैठे हुए सट्टे पे सट्टा, सट्टे पे सट्टा, लोग सट्टे लगा रहे हैं। तो खुदा के लिए इन तमाम बुरी चीजों से बचने की जरूरत है। तो खेल शरीयत ने जायज किए, मगर कौन से? जिसमें वर्जिश हो, आप चुस्त बने, तंदुरुस्त रहे, सेहत अच्छी रहे। जिनमें सट्टा लगाया जाता हो, जिनमें ये सब फजूल काम हो, वो खेल बिल्कुल ना खेलें।